अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है हम आपकी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये देखेंगे। तो आज जो है इस वीडियो में हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ जो है वो होती है टेबल्स। स्टूडेंट्स शुड हैव लर्न टेबल्स अप टू 20। एटलीस्ट आपको जो है 20 तक टेबल्स आने चाहिए। अगर आपको टेबल्स नहीं आएंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। कि मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें जो है जहन में रखनी है। जो बेसिक जो आप लोगों की 5th क्लास के हिसाब से जो बेसिक 3 पॉइंट्स है वो मैं आज आपको बताऊंगी। नंबर 1 है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 326 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 326। अगर हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो वही नंबर होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा है 326 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमको आंसर मिला 326। दूसरा पॉइंट देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो ही आता है। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज इवन इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं, अगर हम उनकी जगह भी चेंज करेंगे तो हम उसका आंसर जो है हमको वही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 202 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 404। हमने 202 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको आंसर कितना मिला 404। उसी तरह अगर हम 2 को 202 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको आंसर मिलेगा 404। अगर हम दोनों नंबर्स का ऑर्डर भी चेंज कर देंगे तो उसमें हमारे आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे पहले मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट। मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट नंबर। टू 212 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 2 ज़ा 12। 12 में 2 जो है यूनिट पे है इसलिए हम 2 यहाँ लिखेंगे। 1 जो है हमारा कैरिड ऑफ रहेगा। 6 1 ज़ा 6 और 1 कैरिड ऑफ को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया 7। 6 2 ज़ा 12। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग जो है पहले से ही करते आए हैं। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट जो है हमारा मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट नंबर। यहाँ पर हमने 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया, अब हम जो है अपने नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 501 मल्टीप्लाई बाय 23। 3 1 ज़ा 3। 3 0 0। जैसे हमने यहाँ पे हमारे पॉइंट नंबर 2 में देखा था कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, इसलिए 3 0 0। 3 5 ज़ा 15। अभी हम जो है 23 में से हम जो 3 यूनिट पे था उससे मल्टीप्लाई किया। अब बारी आती है 2। ये 2 नहीं, ये 20 है तो हम जो है यूनिट के नीचे यहाँ पे 0 लगाएंगे। 2 1 ज़ा 2। 2 0 0। 2 5 ज़ा 10। अब हम जो है जो हमारे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको ऐड करेंगे। 3 में 0 ऐड किए 3। 0 में 2 ऐड किए 2। 5 में 0 ऐड किए 5। 1 में 0 ऐड किए 1 और ये आ गया 1। ये हमारे पास जो है आंसर आ गया 501 मल्टीप्लाई बाय 23 का। और ये हमारा था 212 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम तीसरा देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट नंबर।
हम यहाँ पे उसके लिए कोई भी एग्जांपल ले लेंगे। 713 मल्टीप्लाई बाय 200। तो हम यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा देते क्योंकि दोनों 3 डिजिट हो गए, तो हम यहाँ पे डालेंगे 2713 मल्टीप्लाई बाय 210। अब यहाँ लिखेंगे हम 2713 मल्टीप्लाई बाय 210। जैसे हमने हमारी प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि ज़ीरो से जो भी नंबर हमारा मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमको ज़ीरो ही मिलता है, इसलिए ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो 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 3 ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो 1 ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो 7 ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो 2 ज़ा ज़ीरो। अभी हमारा 210 में से यूनिट हो गया। बारी आती है 1 जो हमारी 10 की प्लेस पे, इसलिए हम ज़ीरो के नीचे एक ज़ीरो, यूनिट के नीचे एक ज़ीरो लगाएंगे। अब हम 1 से जो है इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 ज़ा 3, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2। अब हमारी बारी आती है 200 की। 200 जो हमारे 100 प्लेस पे है, इसलिए हम यूनिट और 10 की प्लेस पे ज़ीरो लगाएंगे। ओके, अभी हम 2 से जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 गया कैरिड ऑफ, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 कैरिड ऑफ ऐड किए, हो गया हमारा 5। अब हम जो है इन तीनों आंसर को ऐड करेंगे। 0 0 0 0, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 0 3, 0 में 7 ऐड किए 7, 7 6 कितना हुआ 13, 13 का 3, 1 कैरिड ऑफ, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 4 का 4 और ये 5 का 5। ये हो गया हमारा आंसर मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट नंबर का हमने देखे। आज जो है हमने क्या देखे इस वीडियो में, अभी हम एंड में देख लेंगे। आज हमने यहाँ पर देखे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमको क्या ज़रूरी है कि हमको एटलीस्ट 20 तक टेबल्स आना चाहिए। हमने इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ देखे, मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट नंबर, और हमने यहाँ पे देखे मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट नंबर। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज़।